हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान का बड़ा बयान आया है। दोस्तों कह दिया है कि तालिबान से जंग में लेंगे भारत की बड़ी मदद। जी हां दोस्तों, सैन्य मदद लेने वाला है अफगानिस्तान। अगर तालिबान से उसकी बात नहीं बनती है तो जी हां दोस्तों बताएंगे, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इसके बाद भारत का क्या रिएक्शन रहा है। दोस्तों साथ ही बताएंगे आपको जहां पर पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियरों की हत्या से भड़क उठा है ड्रैगन और कह दिया पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी बात। बताएंगे दोस्तों क्या कहा है ड्रैगन ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीनी 9 इंजीनियरों के मरने पर इमरान खान ने इस हमले को एक्सीडेंट बताया है। जी हां दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर। और कौन कौन सी मनगढ़ंत स्टोरी बनाई है दोस्तों इस इमरान खान ने चीनियों के मरने को लेकर, सारी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर जिसका कयास लगाया जा रहा था दोस्तों वही हुआ। दरअसल भारत चीन के विदेश मंत्री दुशांबे में मिले हैं। जी हां दोस्तों बड़ी खबर आई है, बताएंगे इनके बीच कौन सी वार्ताएं हुई हैं दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन के उइगर मुसलमानों पर अब तुर्की ने तोड़ दी है चुप्पी और कह दी है बड़ी बात। बताएंगे ये भी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर योगी आदित्यनाथ के 2 बच्चे वाली नीति कांग्रेसी को भाया है। दोस्तों बताएंगे किस कांग्रेसी को योगी जी की ये नीति पसंद आई है दोस्तों। और योगी जी की तारीफ में 2 बातें बड़ी अच्छी कही है इन्होंने। बताएंगे दोस्तों आपको क्या कहा है इन्होंने। साथ ही कौन है ये कांग्रेसी, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ी खबर और बरसात को लेकर जो खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर इन राज्यों में झमाझम बारिश होने वाली है अगले इन हफ्तों तक। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजनाओं के लिए बड़ी खबर है, जहां पर अब हर साल 6000 की जगह इतने 1000 रुपए मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए जल्दी एक काम करना पड़ेगा आपको, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों और सिक्योर महसूस कर रहा है। साथ ही मोदी जी है तभी हर चीज संभव है और उत्तर प्रदेश में योगी जी ही होने वाले हमेशा के लिए मुख्यमंत्री। तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान का बड़ा बयान। कहा तालिबान से जंग में लेंगे भारत की मदद। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान से वार्ता फेल होने पर भारतीय सेना संभालेगी मोर्चा। बता दे बड़ी खबर आ रही है ये अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस लौटने के बाद वहां पर तालिबान ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, हालांकि अब दोनों बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अफगान सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है और दुनिया को चौंका दिया है दोस्तों इस बयान के बाद। दरअसल भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा है कि अगर तालिबान के साथ वार्ताएं विफल हो जाती हैं तो सरकार भविष्य में किसी भी समय भारत की सैन्य सहायता मांग सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मांगी गई सहायता में सैनिकों को भेजना शामिल नहीं होगा, बल्कि प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। जी हां दोस्तों, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि देश पर विद्रोहियों के बढ़ते नियंत्रण के बीच बातचीत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका अगस्त के अंत तक अपने लगभग 2 दशक के युद्ध को समाप्त करना चाहता है। माना जाता है कि दोहा में हो रही शांति वार्ता काफी हद तक विफल हो गई है और तालिबान अब पूरी तरह से सैन्य जीत के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडेजे ने कहा है कि क्या हमें तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया में एक मंच नहीं मिलना चाहिए, तो शायद एक समय आएगा जहां हम भारत की सैन्य सहायता आने वाले वर्षों में और अधिक सैन्य सहायता की मांग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको भारत को पूरी सहायता करनी चाहिए दोस्तों अफगानिस्तान की मौका आने पर? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और सत्यमेव जयते कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियरों की हत्या से भड़क उठा ड्रैगन। कहा कठोर कार्रवाई करे इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चीन के इंजीनियरों को ले जा रही बस पर हुए भीषण बम हमले में अब तक 9 चीनी नागरिक और 3 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि इस हमले से चीन सदमे में है और घटना की कड़ी निंदा करता है। चीनी प्रवक्ता ने इमरान सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच की जाए और हमले के दोषियों को अरेस्ट किया जाए और ईमानदारी के साथ चीन के नागरिकों और प्रोजेक्ट की रक्षा की जाए। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दो जो अगली खबर आ रही है इसी से जुड़ी, जहां पर ड्रैगन के गुस्से का डर इमरान खान को बहुत सताने लगा है दोस्तों। दरअसल चीनियों पर हमले को हमला ना बताकर एक्सीडेंट बता रही है इमरान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जिले में बुधवार सुबह हुए बम विस्फोट में कई चीनी इंजीनियरों सहित कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए दोस्तों, जबकि 37 घायल हैं। इस विस्फोट से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे चीनी सरकार की चिंता बढ़ गई है दोस्तों। चीनियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही इमरान खान की सरकार को भी ड्रैगन की नाराजगी का डर सताने लगा है और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार हमले को दुर्घटना बताने में जुट गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस डरते और बिलखते रोते इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन के विदेश मंत्री दुशांबे में मिले, सीमा तनाव घटाने पर हुई है चर्चा। बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग यी के साथ 1 घंटे की द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि चर्चा पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ लगे मुद्दों पर केंद्रित थी दोस्तों। विदेश मंत्री ने कहा है कि इस बैठक में दोनों देश वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की शीघ्र बैठक बुलाने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बीते सीमा तनाव को सुलझाने की कूटनीतिक प्रयास जारी है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा है कि दुशांबे एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर स्टेट काउंसलर और चीन के FM वांग यी के साथ 1 घंटे की द्विपक्षीय बैठक समाप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में नए हालात के बाद ये खबर उभर रही है, रूस चीन ईरान की तिकड़ी, तीनों को फूटी आंख नहीं सुहाता है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में बन रहे नए हालात के बीच रूस चीन और ईरान की एक तिकड़ी उभरती दिखाई दे रही है दोस्तों। ये तिकड़ी मध्य एशियाई देशों को साथ लेकर अफगानिस्तान में अपना निर्णायक प्रभाव कायम करने की कोशिश में है दोस्तों। यहाँ के पर्यवेक्षकों के मुताबिक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के अफगान कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की हुई बैठक से यही संकेत मिला है दोस्तों। मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि उभर रही इस रूस चीन ईरान की तिकड़ी में इन तीनों देशों को अमेरिका बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर चीन के उइगर मुसलमानों पर तुर्की ने तोड़ी है चुप्पी। राष्ट्रपति एर्दोगन ने शी जिनपिंग से की है बात। बता दें इस्लामिक देशों के नए खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उइगर मुसलमानों को लेकर बातचीत की है दोस्तों। फोन पर हुई इस बातचीत में एर्दोगन ने कहा है कि उइगर मुसलमान चीन के समान नागरिक के रूप में शांति से रहें। उन्होंने जिनपिंग की नाराजगी से बचने के लिए ये भी कहा है कि तुर्की चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति के एक बयान के अनुसार एर्दोगन ने जिनपिंग के साथ फोन कॉल पर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया है कि एर्दोगन ने कहा कि तुर्की के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उइगर तुर्क चीन के समान नागरिकों के रूप में समृद्धि और शांति से रहे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो रूस के नए ब्रह्मास्त्र S-500 के सभी टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं दोस्तों। अब अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की बिल्कुल खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, रूस ने दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 के सभी ट्रायल पूरे कर लिए हैं दोस्तों। रूसी वायुसेना के मिसाइल टूप्स के मेजर जनरल सरगई बाबाकोव ने बताया है कि नई पीढ़ी के S-500 वायु रक्षा प्रणाली के कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च सहित सभी परीक्षणों की सीरीज को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अल्माज एनटी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसने इसके पहले S-300 और S-400 का उत्पादन किया है। दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस माने जाने वाले इस सिस्टम को जल्द ही रूसी सेना में तैनात किया जाएगा और रूस का दावा है कि इस सिस्टम के अत्याधुनिक रडार से दुश्मनों के स्टील्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाएंगे और ऐसे में अमेरिका के लिए पुतिन का ये ऐलान चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। दरअसल अमेरिका का दावा है कि उसके पास F-35 लड़ाकू
लड़ाकू विमान को दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अमेरिका को यह भी डर है कि रूस आने वाले दिनों में उसके दुश्मन देशों के ये सिस्टम बेच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रोम-T भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, SMS को बड़ी खबर माना जा रहा है दोस्तों अमेरिका के लिहाज से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और रूस के इस S-500 के सफल परीक्षण पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा बढ़ते अगली खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। खबर की बात करें तो SCO बैठक में बोले जयशंकर, कहा अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत कतई नहीं हो सकता। इस देश की पूरी नई पीढ़ी की अलग अलग उम्मीदें हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया हिंसा और बल के जरिए सत्ता हथियाने के खिलाफ है और ऐसे कृत्यों को वैध नहीं ठहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब पाकिस्तान की हर नापाक साजिश होगी नाकाम। LOC पर मुस्तैद है हमारी इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, अपनी नापाक करतूतों के लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है दोस्तों। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की नई खेप तैयार कर रहा है। LOC पर भारतीय सेना की मुस्तैदी से परेशान आतंकियों ने नई साजिश बनाई है। प्लान अब एक बार फिर हिंदुस्तान में घुसपैठ का है, लेकिन इस बार खुफिया एजेंसियों के मुताबिक POK के चिरकुट, किरणी, मंदार और नेजा पीर में 28 ट्रेनिंग कैंप चल रहे दोस्तों इनके, और इन कैंपों में करीब 250 आतंकी भारत में घुसपैठ करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक करीब 300 ड्रोन देखे जा चुके हैं और भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी पूरी जानकारी भी मिल चुकी है दोस्तों। ऐसे में एक आतंकी हमलों से और भविष्य में होने वाले आतंकी घुसपैठ से हर तरह से हमारी भारतीय सेना अवगत है दोस्तों, और इनको इन्हीं के इशारों पर जवाब दिया जाएगा दोस्तों, इन्हीं के लहजे में इनको जवाब दिया जाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में जय हिंद जय भारत भारी मात्रा में लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जापान की रक्षा रिपोर्ट में ताइवान में बड़ी स्थिरता का जिक्र, चीन से नए तनाव को न्योता। जी हाँ दोस्तों, जापान और चीन के बीच पहले से जारी तनाव में एक नया पहलू और जुड़ गया है दोस्तों। दरअसल जापान ने पहली बार अपनी वार्षिक रक्षा रिपोर्ट में ताइवान में स्थिरता का जिक्र किया है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के बीच हाल में बड़े तनाव का एक प्रमुख कारण ताइवान का मुद्दा भी है। ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन वहाँ 1949 से उन ताकतों का शासन है जो कम्युनिस्ट क्रांति के समय चीन से भागकर वहाँ चले गए थे। हाल में अमेरिकी बयानों से ऐसा संकेत दिया गया है कि अमेरिका धीरे धीरे ताइवान की आजादी को मान्यता देने की तरफ बढ़ रहा है। अब जापान की नीति में भी ऐसे बदलाव के संकेत देखे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बड़ी इंसानियत की खबर आ रही है दोस्तों, जहां चीन से भागे दिव्यांग को अमेरिका ने दी नागरिकता। बता दें, चीन से 2012 में भागे आंखों से दिव्यांग एक शख्स चेन गुआंग चेंग को अमेरिका ने नागरिकता दे दी है दोस्तों। चीन ने इसके लिए अमेरिका का आभार जताते हुए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चीन में मानवाधिकार की स्थिति बेहद बुरी होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा 5वीं बार ली है इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ। ऐसे में कांग्रेचुलेशन शेर बहादुर जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान में बढ़ा तालिबान का खतरा, जिसके बाद हजारों अफगानी लोग पलायन करते हुए मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान की सक्रियता बढ़ने के कारण हजारों लोग अपने घरों से पलायन को मजबूर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो साउथ चाइना सी में मानव मल फेंक रहा है अब ड्रैगन। विशेषज्ञों ने बताया इसको बड़ा ही खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने सोमवार को दावा किया है कि चीनी जहाजों का झुंड दक्षिण चीन सागर में कई सालों से मानव अवशिष्ट को गंदा पानी यानी ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज फेंक रहा है दोस्तों। इस कारण दक्षिण चीन सागर में शैवाल पैदा हो रहे हैं जो कोरल रीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरल रीफ को हुए नुकसान से यहाँ रहने वाली मछलियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बनाने वाली एक कंपनी सिमुलैरिटी इंक की लीज डेर ने बताया है कि पिछले 5 वर्षों में इकट्ठा की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कैसे
से मानव मल, सीवेज और गंदे पानी को दक्षिण चीन सागर में फेंका गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन कभी अपनी घटिया चालबाजी से बाज नहीं आता। वो लगातार नए नए पैतरे आजमाकर अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने और उन पर धौंस जमाने की कोशिशों में लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस साउथ चाइना सी में फैलाए जा रहे अत्यंत मानव मल को डालने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है दोस्तों? राय जरूर दीजिएगा। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में कोरोना की लहर फिर हुई एक बार तेज। 3 हफ्ते में डबल हुए डेली केसेस। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद एक्सपर्ट ने दे दी है पूरे अमेरिका को बड़ी चेतावनी। कोरोना संकट की वजह से भारी तबाही देख चुका अमेरिका फिर एक बार इसके साये में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं दोस्तों। वहां डेली कोरोना केसों का नंबर 3 हफ्ते में डबल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, और इसको लेकर एक्सपर्ट ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सऊदी अरब से खबर, जहां गोला बारूद रखने वाले सेंटर में जबरदस्त धमाका, आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित गोला बारूद सेंटर यानी एम्यूनिशन डंप में विस्फोट हुआ है दोस्तों, और इस सेंटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर हम दो हमारा एक कांग्रेस के मंत्री ने दिया ये नारा, भाया योगी जी का ये फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार की जा रही नीति पर छिड़ी बहस के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर विचार का समर्थन किया है दोस्तों। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करना ही होगा और ये समय हम दो हमारे एक का हो चुका है। उन्होंने ऐसे समय पर यह बात कही है जब उनकी पार्टी के कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से लाए जा रहे कानूनों की आलोचना की है। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि देश की भलाई के लिए आबादी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी एक समस्या है, देश को इसे नियंत्रित करने पर विचार करना ही होगा ताकि आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी बेहतर हो। ये समय है हम दो हमारा एक। हालांकि इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दफ्तर के सूत्रों ने कहा है कि ये राजस्थान सरकार का स्टैंड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कांग्रेसी यानी डॉक्टर रघु शर्मा ने योगी जी के इस नीति का बड़ा समर्थन किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय होने वाली है? ऐसे में क्या आप समर्थन करते हैं योगी जी के इस जनसंख्या कानून पर? दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर, और साथ ही इस कांग्रेसी को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां कोरोना नियम टूटे वहां लगा दिया जाए लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमने गृह मंत्रालय का राज्यों का बड़ा आदेश है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में उमड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद भी कुछ खास फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां पर फिर से पाबंदियां लगा दी जाएं। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में पहाड़ों और पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप लोगों को भी लगता है कि कुछ लोग जो है कोरोना को अब हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और उनको लगता है कि कोरोना कभी था ही नहीं और आज भी लापरवाही से रोड पर मार्केटों में चलते फिरते नजर आते हैं? दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की इजाजत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा है नोटिस। बता दें, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी सुप्रीम कोर्ट सौ मोटू लिया है। दोस्तों, जस्टिस फली नरीमन के बीच की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? क्या कांवड़ यात्रा चालू रखना चाहिए दोस्तों, या इस कोरोना की वजह से बंद कर देना चाहिए? आपकी क्या राय होगी योगी सरकार को? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो संसदीय रक्षा समिति में एलएसी पर घमासान, फिर सांसदों संग बैठक छोड़कर निकले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ बुधवार को डिफेंस कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया है। दोस्तों, सूत्रों
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन चेयरमैन ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और इस बहिष्कार को लेकर दोस्तों कांग्रेसी इस राहुल गांधी को क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली से बड़ी खबर, अगले 17 दिन के लिए एम्स में 50% डॉक्टर छुट्टी पर। तीसरी लहर आने से पहले प्रबंधन ने दिया है उनको अवकाश। बता दें कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले दिल्ली एम्स ने डॉक्टरों के अवकाश मंजूर कर दिए हैं दोस्तों, जिसके तहत आगामी 17 दिन तक ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के 50% डॉक्टर अवकाश पर रहने वाले हैं दोस्तों। एम्स प्रबंधन ने दावा किया है कि इस फैसले की वजह से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बुधवार को कई मरीजों ने बताया है कि डॉक्टरों के अवकाश पर होने के चलते उनकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अगले 5 दिनों तक दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, गर्मी की हो जाने वाली है छुट्टी। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली NCR में मानसून पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश भी हुई, जिसके कारण कुछ सड़कों पर जल जमाव के कारण जाम भी लग गया। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके एरिया में बारिश हुआ या नहीं अभी तक कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की और अंतिम खबर की बात करें तो PM किसान योजना से जुड़ी खबर, जहां किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल 6,000 की जगह मिलेंगे 36,000 रुपए। जल्दी से कर ले ये काम। बता दे दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको अब हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा दोस्तों। आपको बता दें कि PM किसान मान धन योजना के तहत किसानों को अब हर साल 36,000 रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेंगे आपको 36,000 रुपए, बता दें PM किसान मान धन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद अब हर महीने 3,000 रुपए यानी साल के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए ये राशि देती है। आपको बता दें, इसको लेकर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे ये, और इसके साथ साथ क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है दोस्तों, क्या नियम है, ये सभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। आप आराम से, हिंदी में है दोस्तों, आप वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में जिनको समझ में ना आए वो कमेंट में जरूर पूछेगा दोस्तों, हम आपको वही जवाब दे देंगे। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत ही धन्यवाद।